वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखो, इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शन। ओके, एंड इस क्वेश्चन में आपने लिखा होगा आपको मिनिमम वैल्यू के लिए भी पॉइंट ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है और मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी पॉइंट ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और वहां से कुछ कंडीशंस निकालेंगे। उन कंडीशंस को निकालने के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव पे चेक करेंगे सारे साइन को। ओके, तो देखो क्या है सोल्यूशन और इनसे प्रूफ में, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया इसकी मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगी। तो फर्स्टली माय गिवन फंक्शन f ऑफ x y z इज x plus y plus z whole cube minus 3x plus y plus z minus 24 x y z। ये है मेरा फंक्शन। इसको एक बार x y एंड z तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एंड तीनों को इक्वल टू 0 पुट करो ताकि आपके क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आए। तो f ऑफ x को 0, f ऑफ y को 0, f ऑफ z को 0 पुट करेंगे। f ऑफ x क्या निकल के आएगा? देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 माइनस 24 yz इज इक्वल्स टू 0। ये निकल कर आया। दिस इज योर फर्स्ट। यहाँ से 3 को आप चाहे रिमूव भी कर सकते हो, चलो हटा ही देते हैं। तो दिस इंप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 1 minus 8yz is equals to 0. This is your part. Similarly, जब मैं f of y and f of z निकालूंगी वो भी ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ एंड x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 1 माइनस, अब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 8xz इज इक्वल टू 0 आएगा। दिस इज योर 2। थर्ड है आपका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8xy, क्योंकि आप z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इट विल बी 0। दिस इज योर थर्ड। अब मुझे क्या चाहिए? एक क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए कंडीशन चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली तो मुझे नहीं पता लग रहा मैं xy z की कंडीशन कैसे निकालूं। तो मैंने क्या किया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया। सबसे पहले 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये और ये सेम पावर है, सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएगा। देखो करते हैं वैसे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 8xz माइनस ऑफ माइनस 8yz इज इक्वल टू 0। ये और ये गलत, सॉरी कैंसिल, ये एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस एंड माइनस इट विल बी प्लस 1 कैंसिल। अब ये चीज बची, क्या बची यहाँ से, माइनस 8xz एंड प्लस 8yz इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में कौन कॉमन है, 8z कॉमन है, कॉमन निकाल दो। 8z when you will take कॉमन, ये आएगा y माइनस x इक्वल टू 0। अब देखो x y z ये तो 0 नहीं हो सकते, 0 हो गए तो फिर मीनिंग ही क्या होगा। तो यहां से या तो देखो टू कंडीशन आई, आइदर 8z इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू x, मतलब y माइनस x इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कंडीशन आई, 8 तो 0 नहीं हो सकता, तो z इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू x। ये आई आपने जब किसको सॉल्व किया, सेकेंड माइनस 1 किया। ऐसे ही आप जब 3 माइनस 2 करोगे तो वहां से निकल कर आएगा आइदर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू z। जब आप 3 माइनस 1 करोगे वहां से निकल कर आएगा y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू z। तो ओवरऑल मैं क्या कंक्लूजन निकल पा रही हूँ, यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उसमें या तो x y z तीनों, बहुत ध्यान से सुनना, या तो x y z तीनों क्या होंगे, 0 होंगे आइदर, या फिर तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। हो सकता है 0 ना हो बट जो भी होंगे सेम होंगे। तो कुछ ऐसा ही आपको क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है ना, x y z तीनों सेम है, यहाँ पे भी x y z तीनों सेम है। दैट मीन्स इन वैल्यूज पे फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती है,
क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ये होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले यही चेक करना था। तो आपको क्या मिला, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये कंडीशन आते ही मैं क्या करूं, सेकंड डेरिवेटिव को निकाल दूं, d2f निकाल के उसके जब साइन को मैं चेक करूंगी, वहां से मुझे पता लगेगा किस पे मिनिमा आ रहा है, किस पे मैक्सिमा आ रहा है। तो d2f ये पे करती हूँ, ऊपर से शुरू करते हैं। d2f निकालने का जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला विल बी सेकंड डेरिवेटिव। बहुत बारी हम यूज कर चुके हैं, जब हमने लेग्रांज मल्टीप्लायर्स पढ़ा था ना, वहां पे कम से कम 8 क्वेश्चन थे जिसमें मैं हर क्वेश्चन में d2f का फॉर्मूला लिखा था। तो d2f इज गिवन बाय समेशन f x x dx का स्क्वायर प्लस समेशन ट्वाइस ऑफ f x y dx dy। यही है फॉर्मूला d2f का। अब देखो f x x यानी कि इस x के रिस्पेक्ट में किधर गया फर्स्ट, ये रहा, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी निकालते हैं, देखो यहां से निकाल रही हूं मैं सेकंड डेरिवेटिव। इसको जब फिर से नाउ f x x इज गिवन बाय, इसको जब फिर से x के रिस्पेक्ट में करोगे 6x प्लस y प्लस z, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके पास x का कुछ नहीं है। दोबारा जब f ऑफ y आप करोगे, f ऑफ x y जब आप करोगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका y वाला, ये है 3 एंड 24। f ऑफ y वाले को, इसको आपने x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या आएगा 6x प्लस y प्लस z, ठीक है, एंड -3 तो जीरो हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, -24z। समझ आया, -24z रखो एक बारी। तो d2f सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x समेशन, अब fx की वैल्यू क्या है 6x प्लस y प्लस z dx का होल स्क्वायर, यही है। सेकंड आपका f ऑफ x y है, ये क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि यहाँ तो आपने इक्वल टू 0 पुट करा था इसीलिए इसको हटाया था हमने, यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट नहीं किया है, इसलिए सारे कोफिशिएंट हमें एज इट इज मेंशन करने पड़ेंगे। ये डिफरेंस है बहुत बड़ा, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि मैंने पहले हटा के सॉल्व किया बाद में लगा दिया। हटा इसलिए सकते थे क्योंकि इक्वल टू में 0 था, अब 0 नहीं है इक्वल टू में, तो हम नहीं हटा सकते। ओके, तो 2 समेशन fxy की वैल्यू क्या है 6x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24z dx dy, यही वैल्यू है। अब मैं चेक कर रही हूँ, उन्होंने कहा मिनिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट पे 1 1 1 पे, इसका मतलब d2f इस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो एट पॉइंट 1 1 1 इसकी वैल्यू निकालो, f ऑफ x x की वैल्यू 1 1 1 पे क्या हुई 6, 1 प्लस 1 प्लस 1, 6 इंटू 3 विच इज 18, यही वैल्यू आई। अब f ऑफ x y की वैल्यू निकालो एट 1 1, 6 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 24 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6 into 3 minus 24, 18 minus 24 is equal to minus of 6, माइनस ऑफ 6 निकल कर आई, रख दो अब ये वैल्यू। तो d2f क्या बना है यहां से, d2f इज इक्वल्स टू समेशन fxx की वैल्यू अब क्या निकल कर आई 18 dx का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 समेशन 6 dx dy। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 18 dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर प्लस dz का स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ 12 dx dy dz प्लस dz dx, यही बनेगा ना आपका जो फॉर्मूला बनेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो इनका मैं कोशिश करूंगी मैं इनका होल स्क्वायर बना सकूं। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको ब्रेक करना पड़ेगा और इसको ब्रेक करना पड़ेगा।
अब वो ब्रेक कैसे करूंगी वो है सबसे इंटरेस्टिंग चीज। अगर वो करना आ गया तो फिर क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरे में से 6 को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है? मैंने 6 कॉमन लिया और अंदर भेज दिया 3 dx² प्लस 3 dy² प्लस 3dz², ओके, माइनस 2 dx dy माइनस 2 dy dz माइनस 2 dz dx। ऐसे मैंने अंदर भेज दिया। अब मैं देखो होल स्क्वायर बना सकती हूँ, कैसे बनाऊंगी अब वो सुनो। यहां से देखो 6 को मैंने ऐसे बाहर लिखा, 3dx² को मैं dx² प्लस dx² प्लस dx² लिख सकती हूँ। एक dx² मेरा इसके लिए हो जाएगा, एक dx² मेरा इसके लिए हो जाएगा, फिर एक dx² मेरा एक्स्ट्रा बचेगा, उस एक्स्ट्रा वाले dx² को अभी एडजस्ट करेंगे। तो मैं क्या करूं, देखो बहुत ध्यान से सुना, dx² प्लस ये dx dy है ना, माइनस 2 dx dy माइनस 2ab है, यानी मुझे a² और b² ढूंढना पड़ेगा। तो a² ये बना, b² ये बना। अब देखो इकट्ठा लिख रही हूँ मैं चीजों को कंबाइन करके, dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर माइनस 2d, ये एक टर्म खत्म हो गई। यहाँ पे एक एक वैल्यू आई इनकी। अगले टर्म dy dz है, प्लस एक dy का स्क्वायर मैंने यहाँ लिया, एक dz का स्क्वायर लिया, माइनस 2 dy dz आ गया। 2 हो गई खत्म, 2 dy खत्म हो गए, 2 और एक एक dx और dz खत्म हो गए। अब dz dx है तो मैंने क्या किया, एक dz² लिया, एक dx² यहाँ ले लिया, माइनस 2 dx आ गया। इतने में आपका, अभी 6 सबके बाहर ही है, इतने में आपका कितना यूज हो गया, देखो 3dx² में से एक 2 dx² यूज हो गए, बचा कितना, तीनों ही आपका एक एक बचा। समझ आई? यहां से ये क्या बन जाएगा, 6 dx माइनस dy का होल स्क्वायर प्लस dy माइनस dz का होल स्क्वायर प्लस dz माइनस dx का होल स्क्वायर, ये आया, प्लस dx² dy² एंड dz²। अब आप लोग खुद मुझे देख के बताओ, हर एक टर्म का क्या है, स्क्वायर है, एंड स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बिकॉज ऑफ दैट कैन आई से कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 आ गया। दैट मीन्स इस पॉइंट पे आपका फंक्शन का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। समझ आई मेरी बात? मिनिमा या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब सेम काम हम मैक्सिमा के लिए करेंगे, बस देखो यहां तक सेम आएगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसी पोर्शन को इरेज कर रही हूँ मैक्सिमा के लिए काम करने के लिए। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं 3, इसको नाम दे देते हैं 4, इसको यही रहने देते हैं ताकि हम कंपेयर कर पाए। इसको मैं इस पोर्शन को इरेज करके करती हूँ, ओके? मैंने इरेज कर दिया है। अब 4 में मुझे चाहिए एट पॉइंट किस पे, -1 -1 -1 पे। तो सबसे पहले मैं f of x की वैल्यू निकालूंगी। f of x इज 6 -1 -1 -1 6 इंटू -3 माइनस ऑफ 18। क्लियर है? दूसरा है आपका एफ एक्स वाई, 6 इंटू -1 -1 -1 माइनस 24 इंटू माइनस ऑफ 1, तो इट विल बी -18 प्लस 24, दिस टाइम इट इज 6। समझ आई? पता है चेंज कहाँ पे आएगा? अब देखो बताती हूँ चेंज। नाउ फ्रॉम 1 से आपका क्या बना, d2f इज इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी टर्म में आपका आएगा -18 समेशन dx², ठीक है? उसके बाद ट्वाइस +2 पूरी टर्म के लिए आएगा 6 समेशन dx
डी वाई। अभी भी कुछ खास चेंज नहीं आया है, पहले -6 आ रहा था और प्लस का 18 आ रहा था, अब क्या आ रहा है माइनस का 18 आ रहा है और प्लस का 6 आ रहा है, इतना डिफरेंस है। इसको कैसे लिख सकती हूँ, -18 डी एक्स स्क्वेयर डी वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 12 डी एक्स डी वाई प्लस डी वाई डी जेड प्लस डी जेड डी एक्स, यही आएगा। अब क्या कर दो, बस -6 को कॉमन ले लो, -6 को यहाँ से कॉमन लोगे 3 अंदर जाएगा, बस पता है डिफरेंस कितना आएगा, जब आप -6 को यहाँ पे कॉमन ले लोगे ना, ये -6 आया, बाकी अंदर वाली चीज एज इट इज जाएगी, ठीक है, खुद सोच के देखो यहाँ पे क्या है, अब क्या चेंज आया है साइन में, ये इसको तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ये -18 है अब की बार और ये प्लस का 12 है, जब आप माइनस को बाहर कॉमन ले लोगे तो ये माइनस है यहाँ पे, अभी जब आप माइनस को बाहर कॉमन ले लोगे, एक लाइन और लिख के दिखाती हूँ फिर आप खुद कर सकते हो, 3 डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3 डी वाई स्क्वेयर प्लस 3 डी जेड स्क्वेयर, ठीक है, -6 पूरे में से कॉमन आया तो -2 डी एक्स डी वाई -2 डी वाई डी जेड -2 डी एक्स डी जेड, समझ आई, कुछ चेंज है, बस इतना चेंज है, ये अब नेगेटिव हो गया, जैसे बाकी ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म यहाँ पे मैच करो, सारी एज इट इज है, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सेम तरीके से प्रोसीड करोगे, बस 6 की जगह -6 रखोगे। अब अंदर देखो, यहीं पे देखो, अंदर सारी पॉजिटिव टर्म है और बाहर -6 है, जब बाहर -6 होगा, यहाँ पे लिखती हूं मैं, लास्ट लाइन क्या आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो -6 dx माइनस dy का होल स्क्वायर dy माइनस dz का होल स्क्वायर dz माइनस dx का होल स्क्वायर प्लस dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर प्लस dz का होल स्क्वायर, ये आएगा। अंदर वाली सारी टर्म पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, दैट मींस इट विल बी ऑलवेज लेस देन 0। जैसे ही ये चीज लेस देन 0 हुई, आपका इस पॉइंट पे फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करेगा, हमेशा मैक्सिमा, या यू कैन से मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम वैल्यू। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन इन 2 वेरिएबल। ऐसे ही सेवरल वेरिएबल में भी आप इस चीज को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।